नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा जा रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या हैं। अर्थात हमें यहाँ शून्यकों का योगफल दिया हुआ है और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, तब हमें द्विघात समीकरण निकालनी है। तो देखिए हमने किस तरीके से लिखा है, तो हमें शून्यकों का योगफल कितना दिया हुआ है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल हमें कितना दिया हुआ है -1। हमने आपको एक सूत्र सिखाया था कि जब शून्यकों का योगफल दिया हो और गुणनफल दिया हो तब हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं द्विघात बहुपद को ज्ञात करने के लिए। तो फॉर्मूला है हमारा x² माइनस शून्यकों का योगफल और गुणा में x और प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, लगाइए सूत्र। तो देखिए x² अपनी जगह माइनस शून्यकों का योगफल हमारा कितना है 1/4 और x शून्यकों का गुणनफल हमारा कितना दे रखा है -1। अब देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से निकल कर आएगा मान x² माइनस x/4 और प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस। अब अगर हम चाहें तो आंसर को हमारे यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन NCERT की बुक में आपका जो आंसर है कुछ और तरीके से दे रखा है। थोड़ा सा इसको देखिए और सॉल्व करते हैं। यहाँ से अगर आप LCM इसका 4 लेकर सॉल्व कर लोगे तो सिंपल सा आंसर क्या बन जाएगा हमारा, ये हमारी वैल्यू इधर आ जाएगी गुणा में, तो यहाँ से बनेगा 4x² और यहाँ से आपका हो जाएगा x और -4। तो इस तरीके से ये और सिंपल होकर हमारा आंसर लिख जाएगा। आप चाहें तो यहाँ से भी इतना भी छोड़ सकते हैं और अगर पूरा सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पे इसका आंसर बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें शून्यकों का योगफल दे रखा था और गुणनफल दे रखा था, तो वहाँ से अगर हम बहुपद निकालेंगे तो हमारा इतना प्राप्त होगा हमें। अब इसके सेकंड पार्ट में देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें शून्यकों का योगफल दिया हुआ है √2 और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है 1/3। फिर से वही सूत्र लगेगा, मान लगाइए x² माइनस शून्यकों का योगफल कितना है हमारे पास √2 x और शून्यकों का गुणनफल कितना है 1/3। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना बचेगा x² माइनस √2x और प्लस 1/3। फिर से वही 3 क्या आ जाएगा यहाँ पे LCM, तो कितना बन जाएगा यहाँ से 3x² माइनस 3√2x और प्लस का 1। तो ये होगा हमारा द्विघात बहुपद। देखिए इसके थर्ड पार्ट में हमसे कहा जा रहा है कि शून्यकों का जो योगफल है वो हमारा कितना है 0 और शून्यकों का गुणनफल कितना है √5। फिर से वही सूत्र लगेगा, आइए लगाइए मान। तो x² माइनस शून्यकों का योगफल हमें दिया हुआ है 0, ठीक है, यहाँ x प्लस शून्यकों का गुणनफल हमें दिया हुआ है √5। इसको जरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बचेगा x², ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी क्योंकि 0 से x ही गुणा होगी। तो कितना बचेगा ये वाला प्लस का √5। ठीक है, तो ये है हमारा इसका आंसर। अब हम देखते हैं इसका चौथा पार्ट। चौथे पार्ट में हमें शून्यकों का योगफल दे रखा है 1 और गुणनफल भी कितना दे रखा है 1। सूत्र लगाइए, क्या सूत्र है x² माइनस शून्यकों का योगफल x और प्लस शून्यकों का गुणनफल। वैल्यू लगा दीजिए जो भी दे रखा है। तो x² माइनस शून्यकों का योगफल कितना है 1, बाहर हमारा x प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना 1। इसको हल कर लीजिए, तो x² माइनस 1 की गुणा जब x में होगी तो x और प्लस का कितना 1। तो ये आ गया हमारा द्विघात बहुपद। अब हम देखते हैं इसका पांचवा पार्ट। पांचवें पार्ट में फिर से वही चीज़, शून्यकों का योगफल दे रखा है -1/4 और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है 1/4। फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है। तो x² माइनस शून्यकों का योगफल x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, लगाइए मान। तो यहाँ से देखिए x² अपनी जगह माइनस शून्यकों का योगफल कितना दे रखा है -1/4 और x प्लस शून्यकों का गुणनफल 1/4। इसको जरा सॉल्व करिए तो x² माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से बचेगा x/4 और प्लस के 1/4। फिर से वही चीज़ 4 क्या आ जाएगा हमारे यहाँ से LCM, तो यहाँ से बचेगा 4x² प्लस का x और प्लस का 1। तो ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद। अब हम देखते हैं इसका सबसे लास्ट पार्ट, छठा पार्ट। देखिए छठे पार्ट में हमसे क्या कहा जा रहा है, शून्यकों का योगफल दिया हुआ है 4, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है 1 और हमें क्या पूछा है द्विघात बहुपद। फिर से वही चीज़, सूत्र लगा दीजिए x² माइनस शून्यकों का योगफल कितना है 4
x प्लस शून्य का गुणनफल कितना है 1, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, तो ये आ गया हमारा द्विघात बहुपद। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको तब यूज करना होगा जब आपको शून्यकों का योगफल पता हो और शून्यकों का गुणनफल पता हो। तो हम इस फॉर्मूले को लगा के हमेशा क्या कर सकते हैं, शून्य अपना द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। बाकी का आगे किसी अगली वीडियो में सीखते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।